हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन तीन डिजिट्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसमें निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 12 का। 12 लास्ट में 2 है तो ये इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 पर। देन 6 है, इवन है, तो फिर 2 से हो जाएगा ये 3 पर। थ्री प्राइम नंबर है तो ये 3 पर ही डिवाइड हो जाएगा 1 पर। देन हम 15 का एलसीएम करेंगे। फिफ्टीन ऑड है तो ये 3 से कटेगा। 3 5 जा 15, 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से कटेगा। 5 1 जा 5। फिर हम 21 का करेंगे। 21 इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो ये 3 से कटेगा। 3 7 जा 21। 7 एक इवन प्राइम नंबर है, तो 7 7 जा 7 1 जा 7। अब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारा 12 का निकल कर आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3, और हमारा 15 का निकल कर आया है 3 मल्टीप्लाई में 5, और हमारा 21 का निकल कर आया है 3 मल्टीप्लाई में 7। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तीनों में जो हमने फैक्टर करा है इनमें कॉमन ढूंढना है और हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना है इसमें। तो सबसे इनमें कॉमन तो ओनली 3 ही आ रहा है, 3 ही कॉमन है, और हाईएस्ट भी वही है। तो इसका HCF क्या हो गया, 3। LCM निकालेंगे हम इसका, LCM मीनिंग क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन तीनों का हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। जो हमने HCF निकाला है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और जो हमारा रिमाइंडर बचे हुए हैं जैसे कि 2, फिर एक और 2, यहाँ पर 5, और 21 में बचा हमारा 7 बस। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। 3 2 जा 6, 6 और 2 5 जा 7, 2 5 जा 10, 10 70, 10 मल्टीप्लाई 7 70। अब 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 तो हमारा एलसीएम आया इसका निकल के 420। अगर हमें इन तीन डिजिट को इस फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व करें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ओनली दो डिजिट या दो प्राइम नंबर के को ही सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। या अगर 3 से करेंगे तो वो एरर दिखाएगा। अगर हमें एलसीएम फॉर्मूले के बेस पर निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं, या HCF निकालना हो तो हम इसको फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे
इसके अंदर हम 70, 23, 29 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 17 का। 17 एक प्राइम नंबर है तो ये 17 पर ही कटेगा। 17 बन जा 17। अब 23 का करते हैं 23 एक प्राइम नंबर है तो ये भी 23 पर ही कटेगा। 23 1 पर। अब फिर करते हैं 29 का 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी 29 पर ही कटेगा। 1। तो हमारे पास 17 का फैक्टर निकल कर आया है 17 मल्टीप्लाई 1 और 23 का निकल के आया है हमारे पास फैक्टर 23 मल्टीप्लाई में 1 और 29 का निकल कर आया है हमारे पास 29 मल्टीप्लाई में 1। अब हम इसका HCF निकालेंगे। इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? देखो इन तीन डिजिट्स में सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकला है हमारे पास? देखो हाईएस्ट इसमें एक 1 ही है जो कॉमन है और यही हाईएस्ट है और यही कॉमन है, तो हम इसका HCF बोलेंगे 1। ठीक है। अब हम इस निकालेंगे इसका LCM। अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM मैंने बताया था आपको, सबसे पहले HCF लिखना है, मल्टीप्लाई में जो डिजिट बची है उनको उठा के लिख दो। 17 में बचा है 17 मल्टीप्लाई, 23 में बचा है 23 मल्टीप्लाई, 29 में बचा है 29। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई निकल कर आएगा हमारे पास 11,339। तो ये है हमारा इसका LCM आंसर। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम 8 और 9 और 25 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके बाद उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखकर उसमें से HCF और LCM को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले 8 का फैक्टर करेंगे। 8 का 8 एक इवन है तो ये 2 से कटेगा। 2 4 जा 8। 4 एक इवन है तो ये भी 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4। 2 एक प्राइम नंबर है तो ये 2 से ही कटेगा 1 पर। अब हम LCM निकालेंगे 9 का। 9 एक ऑड नंबर है तो ये 3 से कटेगा। 3 3 जा 9 और 3 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 3 से ही काटेंगे। अब हम 25 का LCM निकालेंगे। 25 एक ऑड नंबर है
3 से भी नहीं कटेगा ये, हम इसको चेक करेंगे 5 से। 5 5 जा 25, और 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 से ही कटेगा, 5 बन जा 5। अब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास 8 का निकल कर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 का निकल कर आया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 का निकल कर आया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5। इनमें कोई कॉमन नहीं है। जब किसी 3 नंबरों में या 2 नंबरों में कोई कॉमन नहीं होता तो उसका HCF 1 होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम लिख देते इसका HCF आया निकल के हमारे पास 1, और इसका LCM निकल कर आएगा हमारे पास इन सब का मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 5। तो ये होगा इसका जो मल्टीप्लाई निकल कर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 25। 25 8 जा होते हैं हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया हमारे पास निकल के 1800। अगर आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को ये ट्यूटोरियल सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें मैथ्स सीखने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियोस देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कुछ इससे रिलेटिव या मैथ्स में कुछ भी रिलेटिव कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर मुझसे पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।